नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटा है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि में की बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। प्रधान सचिव शिक्षा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर अब 18,000 रुपए प्रति वर्ष की गई है। इसी तरह राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20,000 से 24,000 रुपए, सैनिक स्कूल सुजानपुर टेरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 रुपए प्रति वर्ष, विभिन्न युद्ध एवं अभियानों के दौरान शहीद दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18,000 रुपए की गई है। इसके अलावा सरकार ने IRDP BPL छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना किया है। इसके तहत मिलने वाली राशि को भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति वर्ष किया गया है। हिमाचल के मंडी में उत्तर भारत के पहले एकीकृत आयुष पद्धति के अस्पताल का शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को उत्तर भारत के पहले एकीकृत आयुष पद्धति के अस्पताल का शिलान्यास किया है। इस अस्पताल में क्षार सूत्र, सर्जरी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का फायदा हिमाचल के लोगों को नहीं बल्कि देश विदेश के सैलानियों को भी होगा। लोग यहाँ टहल सकेंगे, साफ आबो हवा से स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे, प्राकृतिक जड़ी बूटियों की जानकारी भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र की तहसील थुनाग में 25.48 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और 33 करोड़ 78 लाख रुपए की विकास योजनाओं की शिलान्यास की है। उन्होंने झंझेली के डीम में 30 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता के एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। बड़ी खबर, स्कूलों में नहीं होगी प्रार्थना सभाएं, सरकार ने लिया फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर भी रोक लगा दी है। प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग ने बताया कि एक साथ इकट्ठा होने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इस कड़ी में प्रार्थना सभा के आयोजन को भी कुछ समय के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में फेस मास्क पहनना सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। स्कूलों को रोजाना सैनिटाइज करने के भी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं। बागवानों को रात बाजार से खरीदे कार्टन पर भी GST में 6% उपदान देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में सभी बागवानों को HPMC और हिमपैड से नहीं बल्कि खुले बाजार से खरीदे सेब कार्टन और ट्रे पर भी GST पर अब 6% उपदान मिलेगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद की गई खरीद पर ये उपदान मिलेगा। कार्टन और ट्रे पर GST 18% है, उपदान के बाद ये 12% देना होगा। 6% उपदान का वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार ने कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और अन्य दवाओं पर उपदान की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। अब सारी दवाएं उद्यान विभाग के केंद्रों में ही मिलेगी। ये सुविधा पिछले कुछ समय से बंद थी। बागवानों को बाहर से दवाएं खरीदकर उपदान के लिए दस्तावेज जमा करवाने होते थे। पहले ये केवल 4,000 रुपए सालाना ही तय था। मुख्य सचिव RD दीवान की अध्यक्षता में बनी सचिवों की कमेटी की सचिवालय में शनिवार को बैठक में फैसले लिए हैं। इस कमेटी की घोषणा मुख्यमंत्री ने बागवानों के साथ हुई बैठक में की थी। राज्य में बागवानी बोर्ड का गठन किया जा सकता है। ये मामला सरकार के पास विचाराधीन है। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में 209 उम्मीदवारों में होगा अंतिम मुकाबला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में 209 उम्मीदवारों में अंतिम मुकाबला होगा। पंचायती राज संस्थाओं की 217 सीटों पर उपचुनाव के लिए 462 नामांकन भरे गए हैं। छंटनी में 10 नामांकन रद्द हुए, 105 ने नामांकन वापस लिए हैं, 145 प्रतिनिधि निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब 209 उम्मीदवारों में अंतिम मुकाबला होगा। ये वे सीटें हैं जहाँ पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु या अन्य कारणों से खाली हो गई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव के लिए मतदान 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा। 109 बार सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। हिमाचल में कोरोना को लेकर सख्ती करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सख्ती करने जा रही है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने के बाद भी लोग सार्वजनिक स्थानों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसको लेकर सरकार कार्यालयों में अधिकारियों HOD की जिम्मेदारी तय करने जा रही है।
अगर कोई कर्मचारी और व्यक्ति बिना मास्क पाए जाते हैं तो अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। सरकार का मानना है कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो गए, इसलिए मामलों में इजाफा हो रहा है। सरकार ने अभी बिना मास्क के लोगों पर जुर्माना लगाने का निर्णय नहीं लिया है। अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। खबर धर्मशाला से बीबीए और बीसीए में प्रवेश के लिए 3 अगस्त को होगी परीक्षा। धर्मशाला कॉलेज में बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी और पीजीडीसी में प्रवेश के लिए 865 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। बीबीए और बीसीए में 60 व बायोटेक्नोलॉजी और पीजीडीसी में 40 सीटें भरी जानी है। धर्मशाला कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा है कि बीबीए में 214, बीसीए में 499, बायोटेक्नोलॉजी में 69 और पीजीडीसी में प्रवेश के लिए 93 फॉर्म भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि बीबीए और बीसीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 3 अगस्त को होगी। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर 3 अगस्त को होगा मंथन। मंत्री गोविंद ठाकुर रहेंगे उपस्थित। शिक्षा, कला, भाषा और संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर अगले 7 दिनों तक कुल्लू और मनाली विधानसभा क्षेत्रों के प्रवास पर रहेंगे। 31 जुलाई यानी आज वे डोंगरी मनाली के लोगों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे तथा मनाली में जन समस्याएं सुनेंगे। 1 अगस्त को मंत्री मनाली में एक बैठक करेंगे। इसी दिन सायं 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हर घर झंडा कार्यक्रम में भाग लेंगे। 2 अगस्त को शिक्षा मंत्री 11 बजे कटराई में पंच परमेश्वर कार्यक्रम में भाग लेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे। वेदर अपडेट। बारिश से हिमाचल में 25 सड़कों पर आवाजाही ठप, 17 बिजली ट्रांसफार्मर और 12 पेयजल योजनाएं बंद। मध्य प्रदेश में शनिवार को 25 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 17 बिजली ट्रांसफार्मर और 12 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। शिमला, मंडी, सिरमौर और ऊना में शुक्रवार रात से शनिवार शाम तक बादल झमाझम बरसे। बारिश के चलते प्रदेश में 9 मकान और 8 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। बरसात से अभी तक प्रदेश में 45 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। रविवार को भी प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 लोगों की मौत, 873 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 873 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कोरोना वायरस से ऊना में 86 वर्षीय व्यक्ति और कांगड़ा में 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 63, चंबा 58, हमीरपुर 94, कांगड़ा 235, किन्नौर 11, कुल्लू 31, लाहौल स्पीति 4, मंडी 159, शिमला 120, सिरमौर 20, सोलन 44, ऊना के 34 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 638 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,99,323 पहुंच गया है। वर्तमान में 5,574 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। हिमाचल के लिए एनएसएस की 162 यूनिट मंजूर, 1 यूनिट में हो गए 100 विद्यार्थी। केंद्र सरकार के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय ने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की 162 नई यूनिट मंजूर की है। ऐसे में अब स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एनएसएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अभी तक 795 एनएसएस यूनिट है। इस दौरान कॉलेजों में 87 और स्कूलों में 75 एनएसएस यूनिट स्थापित की जाएगी। इनके शुरू होने से स्कूल कॉलेजों में करीब 16,200 विद्यार्थियों को एनएसएस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। प्रत्येक यूनिट में 100 नए विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। लुधियाना के व्यक्ति ने किराए के कमरे में उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में जुटी। मंडी जिले के तहत वाला पुलिस थाना के अंतर्गत आते रत्ती क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक की पहचान दिलीप बाजवा उम्र 59 पुत्र 80 बाजवा निवासी लुधियाना पंजाब के रूप में की गई है। उक्त व्यक्ति रात्रि में किराए के कमरे में रहता था और मोबाइल बेचने का कार्य करता था। स्टीयरिंग फ्री होने से सड़क में लुढ़क कर पेड़ से अटकी बस, बाल बाल बचे यात्री। हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत बसी चौक के पास एक निजी बस शनिवार सुबह स्टीयरिंग फ्री होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार 25 से 30 सवारियां बाल बाल बची है। चालक के अनुसार निजी बस हवा देवी से जाहू बाया चंबो बस से मोनो रूट पर चलती है। बस चौक से थोड़ा पीछे स्टीयरिंग फ्री होने से बस सड़क से अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकराकर अटक गई। इसमें सवारियों को चोटें नहीं आई है। बस पेड़ से ना टकराती तो 50 फीट नीचे बस से हमीरपुर सड़क पर गिर सकती थी। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। दर्दनाक हादसा, मोबाइल की बैटरी फटने से 12 साल के बच्चे की मौत। रोहडू में मोबाइल फोन की बैटरी फटने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। ये दर्दनाक घटना थाना रोहडू के तहत जालटू गांव में घटित हुई है। डीएसपी रोहडू चमनलाल ने बताया कि सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुलिस को फोन कर सूचना दी गई कि अस्पताल में एक 12 वर्षीय बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया है। सूचना मिलते पुलिस की टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। हिमाचल में 2555 एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिक्षकों के पक्ष में इस बड़ी घोषणा को कर सकती है। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मिलने पहुंचे एसएमसी शिक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा था कि सरकार जल्द ही इन शिक्षकों के लिए पक्का समाधान करेगी। ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसमें कोई कानूनी अड़चन न आए। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रधान सचिव शिक्षक को शुक्रवार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकारी नौकरी हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय में 40 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खाली 40 पद भरे जाएंगे। शिक्षकों के 26 और गैर शिक्षकों के 14 पद विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए आवेदन मांगे है और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट बोलता हिमाचल पर विजिट करके उसको ओपन करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे पूरी जानकारी आपको दी हुई है। ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले नशा उत्पादन और तस्करी की रोकथाम के लिए पुनर्वास पर विस्तृत नीति बनाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे जैसी सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। नशे की गंभीर समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से वर्ष 2019 से संयुक्त स्तर पर पंचकूला में अंतर्राज्यीय ड्रग्स सचिवालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने नशा निवारण और नियंत्रण की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने और तकनीक के व्यावहारिक प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया। शिमला में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। चौड़ा मैदान में डंगा ढहने से घरों में घुसा मलबा। शिमला में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। शनिवार को जगह जगह भूस्खलन होने से शहर अस्त व्यस्त हो गया। शहर के चौड़ा मैदान इलाके में सड़क का डंगा ढहने से मलबा साथ लगते सरकारी आवास में जा घुसा। इस दौरान आवासों में मौजूद लोग बाल बाल बचे। उन्होंने बताया कि जैसे ही डंगा ढहने की आवाज सुनी तो वे अपने कमरों से बाहर आ गए। इस दौरान डंगे का सारा मलबा घरों में घुस गया, जिससे घरों के भीतर का सारा सामान भी खराब हो गया और छत और दीवारें भी पूरी तरह से टूट गई है। इस हादसे में कई परिवार बेघर हो गए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन को कई बार पहले भी सड़क के डंगे के बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ितों ने इस हादसे की शिकायत 1100 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी की है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई फौरी राहत पीड़ित परिवारों को नहीं दी गई है। मौके पर अधिकारी पहुंचे और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।